भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक और बड़ा माइलस्टोन सेट हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल को मिलने जा रहा है एक मैसिव ऑर्डर 97 तेजास MK-1A फाइटर जेट्स के लिए लगभग 62,000 करोड़ का। आज हम बात करेंगे कि इस डील का इंपॉर्टेंस क्या है, एचएएल भारत के डिफेंस फ्यूचर के लिए इसका मतलब क्या है और कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस सेक्टर को पुश कर रही है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दे दिया है कि एचएएल को 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजास MK-1A का ऑर्डर मिलेगा। ये तेजास प्रोग्राम भारत का इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रोजेक्ट है जो MiG-21 फ्लीट को रिप्लेस करेगा। ये एचएएल के लिए एक हिस्टोरिक ऑर्डर होगा क्योंकि इससे पहले भी फेब 2021 में कंपनी को एक बड़ा तेजास कॉन्ट्रैक्ट मिला था और अब इस नई डील से एचएएल की ऑर्डर पाइपलाइन और स्ट्रांग हो गई है। ये ऑर्डर सिर्फ एक कंपनी के लिए फायदा नहीं है, एक नेशनल प्रायोरिटी का पार्ट है। भारत अपने डिफेंस नीड्स के लिए इंपोर्ट पर कम और इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा डिपेंड करना चाहता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनाया है। फाइटर जेट्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का भारत में डेवलप होना एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ एचएएल के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियन एरोस्पेस इकोसिस्टम, MSMEs, कंपोनेंट सप्लायर्स, इंजीनियर्स सबको बेनिफिट करेगा। तेजास MK-1A एक अपग्रेडेड फाइटर जेट है जिसमें इनहैंस कॉम्बैट कैपेबिलिटीज डिजाइन की गई है। ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है क्योंकि अब हम अपने फाइटर जेट्स खुद बना पा रहे हैं। इस डील के बाद भारत की डिपेंडेंसी फॉरेन इंपोर्ट्स पर और कम हो जाएगी। डिफेंस सेक्टर में लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस बिल्ड करना रीजनल सिक्योरिटी और नेशनल प्राइड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और की पॉइंट, इस प्रोजेक्ट के थ्रू एचएएल के इंजीनियर्स और भारत के R&D इंस्टीट्यूशंस को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये एक लर्निंग कर्व है जो फ्यूचर में और एडवांस एयरक्राफ्ट और डिफेंस टेक डेवलप करने में हेल्प करेगा। एचएएल की ऑर्डर बुक ऑलरेडी 1.8 लाख करोड़ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस नई डील के साथ रेवेन्यू विजिबिलिटी और क्लियर हो जाती है और अगर आप एचएएल का रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स बेटर हो रहा है और एग्जीक्यूशन स्पीड भी इंप्रूव करने की कोशिश हो रही है। यानी कि एचएएल भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पुश का सेंटर पॉइंट बन चुका है और आगे चलकर जैसे ही जीई के साथ इंजन सप्लाईज स्ट्रीमलाइन होते हैं, एयरक्राफ्ट डिलीवरीज और एक्सेलरेट होंगी। इससे भारत की एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को भी स्पीड मिलेगी। ये सिर्फ एक डिफेंस ऑर्डर की कहानी नहीं है, ये एक पॉलिसी ड्राइवन ग्रोथ स्टोरी है जहां भारत अपने फाइटर जेट्स खुद बनाता है और एचएएल जैसे पीएसयू कंपनीज इस विजन को लीड करती है। एक इन्वेस्टर के लिए लर्निंग ये है कि हमेशा सिर्फ शॉर्ट टर्म स्टॉक मूव्स के पीछे मत भागे। कभी कभी सेक्टरल पॉलिसी और नेशनल प्रायोरिटीज भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिफाइन करती है। आपको क्या लगता है, भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पुश में एचएएल का फ्यूचर कितना ब्राइट है? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।